नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है पाव रोटी। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे जा सकता है। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मिस मार्था मीचैम नुक्कड़ पर एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। वही बेकरी जहां पर आप 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो घंटी बज उठती है। मिस मार्था 40 की थीं। उनके बैंक खाते में $2000 दर्ज थे। उनके मुंह में 2 नकली दांत थे और सीने में एक हमदर्दी भरा दिल था। ऐसे कई लोगों की शादी हो गई है जिनके पास इसके मौके मिस मार्था के मुकाबले बहुत क्षीण थे। सप्ताह में 2 या 3 बार उनके पास एक ग्राहक आता था जिसमें वो दिलचस्पी लेने लगी थी। वो एक अधेड़ आदमी था जो नजर का चश्मा पहनता था और जिसकी कत्थई दाढ़ी थी जो करीने से छटी हुई थी। वो ठेठ जर्मन लहजे में अंग्रेजी बोलता था। उसके कपड़े जगह जगह घिस गए थे जो रफू किए गए थे, और कहीं कहीं उन पर सिलवटें थीं और झोल थे, लेकिन दिखता वो साफ सुथरा था और बहुत तमीज वाला था। वो हमेशा 2 बासी पाव रोटियां खरीदता था। ताजी रोटी 5 सेंट की एक थी, बासी 5 सेंट की 2 मिल जाती थी। बासी रोटी के अलावा वो और कुछ लेने कभी नहीं आया। एक बार मिस मार्था ने उसकी उंगलियों पर एक लाल और कत्थई धब्बा देखा। तब मिस मार्था को पक्का हो गया कि वो एक कलाकार था और बहुत गरीब था। बेशक वो दुछत्ती पर रहता था जहां वो तस्वीरें रंगता था और बासी रोटी खाता था। मिस मार्था की बेकरी में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचता था। अक्सर जब मिस मार्था चॉप्स और रोल्स और जैम खाने और चाय पीने बैठती तो वो निश्वास भरकर ये कामना करती कि काश वो तमीजदार कलाकार उस सूखी दुछत्ती में अपनी सूखी पपड़ी खाने के बजाय उसके साथ स्वादिष्ट खाना खाता। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, मिस मार्था के सीने में एक हमदर्दी भरा दिल था। उस आदमी के व्यवसाय के बारे में अपने अनुमान को जांचने के लिए वो अपने कमरे से एक पेंटिंग उठा लाई जो उन्होंने एक सेल में खरीदी थी, और उसे ब्रेड काउंटर के पीछे खानों पर टिका कर रख दिया। यह वेनिस का एक दृश्य था, संगमरमर का एक शानदार महल। तस्वीर में यही लिखा था। अग्रभूमि में, या यूं कहिए कि अग्र जल में स्थित था। शेष स्थान में नौकाएं थी। महिला अपना हाथ पानी में डाले थी। बादल थे, आसमान था और बहुतायत में छाया प्रकाश की प्रस्तुति थी। ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी कलाकार का ध्यान इस पर न जाए। 2 दिन बाद वो ग्राहक आया। मेहरबानी करके 2 बासी पाव रोटी दीजिए। ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है मादाम। मिस मार्था जब रोटी लपेट रही थी तो उसने कहा। हाँ, मिस मार्था ने अपनी ही चालाकी पर खुश होते हुए कहा। मुझे कला और नहीं, अभी इतनी जल्दी कलाकार कहना ठीक नहीं रहेगा। पेंटिंग बहुत अच्छे लगते हैं, उसने शब्द बदलते हुए कहा। तुम ये सोचते हो ये अच्छी तस्वीर है? महल, ग्राहक ने कहा। ये अच्छी नहीं बनी है। इसका परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। उसने अपनी रोटी ली, सिर झुकाया और जल्दी से निकल गया। हाँ, वो एक कलाकार ही होगा। मिस मार्था ने उस तस्वीर को वापस अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें कितनी भद्रता, कितनी उदारता से चमक रही थीं। कितना चौड़ा माथा था उसका। एक ही नजर में परिप्रेक्ष्य को परख लेना और बासी रोटी पर गुजारा करना। लेकिन प्रतिभा को अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर संघर्ष करना होता है। क्या बात होगी कला और परिप्रेक्ष्य के लिए अगर प्रतिभा को बैंक खाते के $2000 का, एक बेकरी का और एक हमदर्दी भरे दिल का सहारा मिल जाए। लेकिन यह दिवा स्वप्न था मिस मार्था। अब अक्सर वो जब भी आता तो वो शोकेस के उस पार से थोड़ी देर बतियाता जरूर था। लगता था उसे मिस मार्था की खुशगवार बातें सुनने की ललक हो गई थी। वो बासी रोटी ही खरीदता रहा। उसने कभी केक या पाई या मिस मार्था के स्वादिष्ट सैनी लन केक नहीं खरीदे। मिस मार्था का सोचना था कि वो अब दुबला और हताश दिखने लगा था। उनका दिल दुखता था कि वो उसकी इस थोड़ी सी खरीद में खाने की कोई अच्छी चीज और जोड़ दे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी ऐसा करने की।
उनकी हिम्मत नहीं होती थी उसके सम्मान को चोट पहुंचाने की। उन्हें कलाकारों के स्वाभिमान के बारे में पता था। मिस मार्था अब काउंटर के पीछे नीली बिंदियों वाली रेशमी ब्लाउज पहनने लगी। पीछे के कमरे में वो बिहीदाना और बोरेक्स का एक रहस्यमय मिश्रण पकाती। कितने ही लोग इसका इस्तेमाल रंग साफ करने के लिए करते हैं। एक दिन वो ग्राहक हमेशा की तरह वहां आया। उसने शोकेस पर सिक्का रखा और अपनी बासी पावरोटियां मांगी। मिस मार्था पावरोटियां उठा ही रही थी कि तभी जोर की पों पों और टन टन की आवाज आई और एक फायर इंजन वहां से धड़धड़ाता हुआ निकला। जैसा कि स्वाभाविक था, ग्राहक उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ झपटा। अचानक मिस मार्था को प्रेरणा हुई और उन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया। काउंटर के पीछे सबसे नीचे के खाने में 1 पौंड ताजा मक्खन रखा था, जो डेयरी वाला अभी 10 मिनट पहले ही देकर गया था। मिस मार्था ने डबल रोटी काटने वाली छुरी से दोनों बासी पाव रोटियों में गहरा काटा और उसमें ढेर सारा मक्खन डाल दिया और उन्हें फिर से कसकर बंद कर दिया। जब ग्राहक एक बार फिर मुड़ा तो उस समय वो उन पर कागज बांध रही थी। हमेशा से कुछ अधिक खुशगवार बातें करने के बाद जब वो चला गया तो मिस मार्था मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उनका दिल हल्का सा धुक धुक जरूर कर रहा था। क्या वो बहुत अधिक निडर हो गई थी? क्या वो बुरा मानेगा? लेकिन वास्तव में नहीं। खाने की चीजों की कोई भाषा नहीं होती। मक्खन कोई गैर स्त्रियोचित दिलेरी की निशानी नहीं था। उस दिन काफी देर रात तक मिस मार्था के मन में वही विषय चलता रहा। उसने उस दृश्य की कल्पना की जब कलाकार ग्राहक को उसके इस छोटे से धोखे का पता चलेगा। वो अपने बुरुश और रंग की तख्ती को रख देगा। उसके ईजल पर वो चित्र होगा जिसे वो बना रहा था और जिसमें परिप्रेक्ष्य तो आलोचना से परे था। वो सूखी रोटी और पानी के अपने दोपहर भोजन के लिए तैयार होगा। वो एक पाव रोटी को काटेगा। आह! मिस मार्था शर्मा गई। क्या खाते समय वो उस हाथ के बारे में सोचेगा जिसने ये मक्खन लगाया था? क्या वो? तभी सामने के दरवाजे की घंटी बुरी तरह से घनघना उठी। कोई अंदर आ रहा था, जोर जोर से बोलता हुआ। मिस मार्था जल्दी से सामने की तरफ गईं। वहां 2 आदमी थे। उनमें से एक युवक था जो पाइप पी रहा था, जिसे मिस मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरा उसका वही कलाकार था। उसका चेहरा बहुत लाल हो रहा था। उसका हैट उसके सिर के पीछे सरका हुआ था। उसके बाल बिखरे थे। वो अपनी दोनों मुट्ठियां भींचे हुए था और उन्हें भयंकर तरीके से गुस्से में मिस मार्था की तरफ लहरा रहा था। बेवकूफ! वो पूरी ताकत से चीखा और फिर जर्मन में ही उसने ताउसेन दोनफर जैसा कुछ कहा। साथ के युवक ने उसे अलग ले जाने की कोशिश की। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा, वो गुस्से में बोला। मिस मार्था के काउंटर को उसने ढोल बना दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, वो चिल्लाया। उसकी नीली आंखें चश्मे के पीछे से आग उगल रही थीं। मैं तुम्हें बताऊंगा, दखलबाज बूढ़ी बिल्ली! मिस मार्था की ताकत जवाब दे गई। वो खानों से टिक कर खड़ी हो गई और उन्होंने एक हाथ अपनी नीली बिंदियों वाली रेशमी ब्लाउज पर रख लिया। उस युवक ने अपने साथी को गिरेबान से पकड़ लिया। चलो आओ, उसने कहा। तुमने बहुत बोल लिया। और वो गुस्से से साथी को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर खड़ंजे पर ले गया और फिर वापस आया। आपको शायद पता होना चाहिए मैम, झगड़ा किस बात का है, उसने कहा। वो ब्लूमबर्गर है, वो एक ड्राफ्टमैन है। वो और मैं एक ही दफ्तर में काम करते हैं। वो 3 महीने से एक नए सिटी हॉल के लिए जी जान से नक्शा बनाने में जुटा था। इस कंपटीशन में इनाम मिलना था। उसने कल ही लाइनों में स्याही देने का काम पूरा किया था। आपको पता है, ड्राफ्टमैन अपनी ड्राइंग को पहले हमेशा पेंसिल से बनाता है। जब ये काम हो जाता है तो वो पेंसिल से बनाई लाइनों को मुट्ठी भर बासी रोटी के टुकड़ों से मिटाता है। रबर से ये ज्यादा अच्छा रहता है। ब्लूमबर्गर यहां से रोटी खरीद रहा था आज। अब देखिए मैम, वो मक्खन, मेरा मतलब है ब्लूमबर्गर का वो नक्शा अब किसी काम का नहीं रह गया, सिवाय इसके कि उसे काट कर उसकी सैंडविच बना दी जाए। इतना सुनते ही मिस मार्था पिछवाड़े के कमरे में चली गई। उन्होंने नीली बिंदियों वाली रेशमी ब्लाउज उतार फेंकी और फिर से अपना वही पुराना कत्थई सर्ज पहन लिया। फिर उन्होंने बिहीदाना और बोरेक्स के मिश्रण को खिड़की के बाहर कूड़ेदान में पलट दिया। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी की लिखी कहानी पाव रोटी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगने पर इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें।
और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।